हे हाय हेलो एवरीवन, से ओपन साउथ साइड फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। बच्चे लोग, कारमेल की जनता, हम अभी कर रहे थे तुम्हारे एक चैप्टर का डाउट ले रहे थे बच्चे, दैट इज अ फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल चैप्टर। बच्चे चैप्टर नंबर 2 दैट इज अ कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। इसमें बच्चे हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बच्चे वीडियो बनाए हैं बच्चे। अभी जो वीडियो बनाने वाले हैं बच्चे, दैट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बच्चे सबसे पहले अपन को देखना है बच्चे कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, तभी तो उसका फैक्टर समझोगे। चलिए बच्चे, तो सर पहला होता है बच्चे, थोड़ा और कर दो। चलिए बच्चे, पहला हो गया बच्चे मेरा ऑनर्स फंड होता है, दूसरा बोरोड फंड। ऑनर फंड मतलब बच्चे क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर। ऑनर फंड में बच्चे क्या हो जाता है मेरा, इक्विटी शेयर। और बच्चे बोरोड फंड में बच्चे डेट होता है। डेट मतलब बच्चे क्या, हमारे डिवेंचर। डेट मतलब बच्चे क्या, हमारे डिवेंचर। क्लियर है बच्चे। सर ऑनर्स फंड मतलब बच्चे खुद का पैसा जो इक्विटी शेयर वाला होता है। बोरोड फंड मतलब बच्चे डिवेंचर हो गया, लोन वगैरह हो गया बच्चे। डन। चलिए अब समझते हैं बच्चे इसके बारे में। सर बहुत ध्यान से समझना। सर इक्विटी क्या होता है बच्चे, इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ ओन फंड। बच्चे मालिक का पैसा है। सर अगर तुम इक्विटी शेयर खरीदो तो तुम कंपनी के मालिक बन जाते हो बच्चे। और डेट फंड इज अ पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। डेट फंड इज अ पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ बच्चे लोन कैपिटल। चलिए रिटर्न। इक्विटी में लिखते हैं बच्चे डिविडेंड डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। बोलो बच्चे, डिविडेंड्स डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। और डेट फंड में लिखता है बच्चे इंटरेस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बोलो बच्चे, डेट इज अ इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बच्चे यहाँ पे डेट में क्या होता है बच्चे, भाई अपन को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। बोलो बच्चे, प्रॉफिट हो या ना हो बच्चे। डन। चलिए अगला है बच्चे वोटिंग राइट। अगला क्या है बच्चे मेरा, वोटिंग राइट। बोलो बच्चे, सर इक्विटी शेयर वाले को वोटिंग राइट मिलेगा। हाँ बच्चे, दे एंजॉय द वोटिंग राइट। बट बच्चे डेट वाले को वोटिंग राइट मिलेगा क्या, नो बच्चे, दे हैव नो वोटिंग राइट्स। देन रिडम्पशन। रिडम्पशन बच्चे बच्चे मेरे को नॉट रिडीम ड्यूरिंग द, देखो बच्चे इक्विटी वाले को बच्चे बाईबैक करेंगे अपने ऑप्शन बच्चे, बट कंपलसरी नहीं रहता। पर डिवेंचर वाले को बच्चे एक टाइम पीरियड के लिए डिवेंचर इशू करते हैं बच्चे, उतने टाइम के बाद बच्चे डिवेंचर को रिडीम करना पड़ता है बच्चे। कॉस्ट बच्चे, डिविडेंड बच्चे इज अ नॉट टैक्स डिडक्टेबल। कैसे है बच्चे, अभी मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को। और डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल बच्चे, कैसे भी मैं न्यूमेरिकली बताऊंगा बच्चे। सो देन चलिए अब बच्चे अपन देखते हैं फाइनली कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। डन बच्चे लोग। सर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग देख पाते हैं, इट रेफर्स टू द मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। बच्चे एक सोर्स देखे थे अपन इक्विटी वाला, दूसरा सोर्स अंश क्या देखे थे बच्चे अपन, डेट वाला। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, इट इज अ बोरोड फंड। और ये बच्चे हमारा मालिकों का पैसा था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ डेट होते हैं और कुछ इक्विटी होते हैं बच्चे। डन। क्लियर है सबको। चलिए इक्वेशन बच्चे मैं तुम लोग को अकाउंट में बताऊंगा। अकाउंट में बच्चे चैप्टर ये इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, उसमें बच्चे तुम लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे बच्चे। सर फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है बच्चे, एक वर्ड यूज होगा बच्चे, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बच्चे फॉर पेमेंट ऑफ डेट। बच्चे डेट का अपन को इंटरेस्ट पे करने में जो डिफॉल्ट कर जाते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। सर डेट इज अ बर्डन। डेट क्या होता है बच्चे, हमारे लिए बर्डन, क्योंकि बच्चे डेट में इंटरेस्ट बच्चे पे करना हमारा लीगल ऑब्लिगेशन होता है। इंटरेस्ट पे करना हमारा क्या होता है बच्चे, लीगल ऑब्लिगेशन होता है बच्चे। डन। चलिए व्हेन डेट इज अ बर्डन देन बच्चे व्हाई कंपनी रेज द डेट। बच्चे डेट तो हमारे लिए बर्डन है, तो बच्चे क्यों तुम बच्चे डेट इशू करते हो। डेट मतलब डिवेंचर, तो उसके पीछे रीजन देखेंगे बच्चे। पहला है बच्चे इंटरेस्ट में, बच्चे हमको इंटरेस्ट पे का तो उसमें टैक्स का डिडक्टेबल टैक्स का बेनिफिट मिलता है। दूसरा होता है डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट बच्चे। सर तो उससे क्या होता है, उसके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा तो हमको बच्चे क्या हो जाएगा, बोलो सर सामने वाले को वोटिंग राइट नहीं हो तो बच्चे हमको क्या हो जाएगा, बच्चे कंट्रोल अच्छा रहेगा ना। बच्चे बाहर वाले पे अगर अपन सोचो ना, अगर बच्चे में कॉमर्स सर्कल में 4-5 और मालिक बना दूं इनका, तो बच्चे सब लोग अपने अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे ना पार्टनरशिप में। इसलिए बच्चे मैं नहीं बना रहा हूँ। डायल्यूशन होगा कि नहीं होगा बच्चे। चलिए ओके, प्रॉब्लम हाउ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी लाइकली टू गेन द डेट कंपोनेंट इन द कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बच्चे इसी को बोलते हैं अपन ट्रेड ऑन इक्विटी। तुम्हारे बुक में बच्चे पहले ही पॉइंट क्या दिया है बच्चे, ट्रेड ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है बच्चे, आगे देखते हैं। डन। देखो पहला पॉइंट बच्चे तुम्हारे बुक का कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला फैक्टर क्या दिया, ट्रेड ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर इट रेफर्स टू, बोलो बच्चे, इट रेफर्स टू increase in profit of the equity shareholder due to the presence of debt by making the equity as a base। बच्चे मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ बच्चा लोग, जो अपने पैसे से बिजनेस करता है वो होता है अनाड़ी। जो अपने पैसे से बिजनेस करता है वो होता है अनाड़ी, जो दूसरों के पैसे से बिजनेस करता है वो होता है खिलाड़ी। बच्चे देखो अपन इक्विटी को बेस बनाना है। इक्विटी को क्या बनाना है बच्चे, अपन को बेस। इक्विटी को बेस बनाना है बच्चे, और इक्विटी को बेस बना के आपको लोन लेना है। डेट मतलब लोन लेना है, और लोन लेके बच्चे आपको प्रॉफिट कमाना है। बोलो बच्चे,
आप अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हो बच्चे बाय द प्रेजेंस ऑफ डेट फंड। डेट फंड मतलब लोन के पैसे से आप बिजनेस करना बच्चे, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज, जो तुम्हारे बुक में दे रखा है बच्चे। समझ आ रहा है? कंपनी बच्चे बोरो, हाँ ओके बच्चे लोग, चलिए बच्चे लोग तो ट्रेड ऑन इक्विटी मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चे। देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर बच्चे बिजनेस में मैं अपना पैसा लगाता हूँ बच्चे, मान के चलिए 5 लाख रुपए, ओके बच्चे मैं लोन ले लिया हूँ 10 लाख रुपए, टोटल 15 लाख रुपए से बिजनेस करो। बोलो मैं अपने को बेस बनाया और बच्चे मार्केट से मैं क्या उठाया बच्चे, डेट उठाया, डेट मतलब बच्चे लोन उठाया और 15 लाख से बच्चे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल? ये होता बच्चे मेरा ट्रेड ऑन इक्विटी बच्चे। सर इसको और अच्छे से समझिएगा बच्चे की इक्वेशन से। सर ये तभी पॉसिबल होता है बच्चे जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बच्चे इसको मैं तुम लोग को अकाउंट में पढ़ाऊंगा बच्चे। सर आप मान के चलिए बच्चे 15 लाख रुपए लगा, बच्चे 10 लाख रुपए का लोन लिए हो, बोलो बच्चे बात मत करो ना, चलिए 10 लाख रुपए का लोन लिए हो बच्चे, उस 10 लाख रुपए में बच्चे आपको क्या चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। हाँ बस 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 बंद मत करो। चलिए उसमें क्या चुकाना पड़ेगा बच्चे? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। मान के चलिए उसमें बच्चे मैं इंटरेस्ट चुका रहा हूँ 10% और उसी को बच्चे बिजनेस में लगा के मैं कमा रहा हूँ बच्चे 15%, तो कितने का फायदा हो गया? तभी जैसे बच्चे अभी 10 लाख तो तुमको छोटे अमाउंट लग रहा है बच्चे, सर हमारे क्या बोलते हैं भाई, मतलब 2,50,000 करोड़, 2,50,000 करोड़ बच्चे हमारा गौतम अदानी भाई साहब लोन लिए हैं बच्चे। सर इसमें सोचो ना बच्चे, इसमें 5% भी कमा लेंगे बहुत बड़ी बात, 1% भी कमा लेंगे तब भी कितना है बच्चे? सर 2500 करोड़ बच्चे, कितना हो जाएगा बच्चे? 2500 करोड़ रुपए का कमाई, 1% भी कमाएंगे तो सर तो बच्चे 5% कमा लेंगे तो सोचो कितना कमाई हो जाएगा। समझ आ रहे बच्चे? तो पॉइंट में बस ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे तुम लोगों को, अगर उसी पैसे को लगा के तुम ज्यादा कमा रहे हो जितना उसके इंटरेस्ट रेट है बच्चे, तब जाके बच्चे तुम किस में जाओगे? कैपिटल ट्रेड ऑन इक्विटी में जाना है। किस में जाना है बच्चे? ट्रेड ऑन इक्विटी में जाना है बच्चे। चलिए सर इसका एक एग्जांपल है बच्चे, ऑनलाइन वाले आप लोग बच्चे पॉज करके लिख लेना। सर टोटल फंड की जरूरत है हमको कितना की बच्चे? 30 लाख की। सर उसमें इंटरेस्ट रेट ऑन डेट है बच्चे कितना? 10%। टैक्स रेट है बच्चे कितना? 30%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है बच्चे कितना? 6 लाख बच्चे। सर अब देखते हैं बच्चे 3 सिचुएशन है। पहले वाले में बच्चे मैं लोन नहीं लिया हूं, पहले वाले में लोन, दूसरे वाले में लोन लिया हूं बच्चे, कितना लिया हूं? दूसरे वाले में, चलिए बच्चे अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा मैं स्पीडली बताता हूं बच्चे। देखो पहला सिचुएशन में बच्चे मैं 6 लाख रुपए का क्या लिया हूं बच्चे? सॉरी 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था। इसमें बच्चे मैं डेट फंड लिया हूं क्या? डेट फंड नो सर, पूरा का पूरा बच्चे इक्विटी है। इक्विटी बच्चे मेरे को 30 लाख चाहिए था, 30 लाख पूरा का पूरा क्या है बच्चे? इक्विटी है। डन। चलिए बच्चे बहुत ध्यान से समझो, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ा क्योंकि वो डेट फंड नहीं है बच्चे, पूरा का पूरा बच्चे इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बच्चे, इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बच्चे 6 लाख हो गया। इसमें बच्चे टैक्स कितना बनता है बच्चे? क्वेश्चन में दिया 30%, तो 30% टैक्स चला गया बच्चे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 4,20,000। 4,20,000। तो बच्चे अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट इतने हैं बच्चे। अगर 30 लाख का कैपिटल की जरूरत है बच्चे, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो बच्चे टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे? 3 लाख बच्चे। 1 लाख कट गया, 1 जीरो कट गया बच्चे, तो कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख नंबर ऑफ शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है बच्चे? अर्निंग पर शेयर मैं बच्चे कितना पैसा कमाया हूँ? 4,20,000। और बच्चे अर्निंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बच्चे? 3 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 3 लाख। तो बच्चे कितना पैसा हो गया? 1.4। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए अब दूसरा सिचुएशन देखो बच्चे। दूसरा वाला सिचुएशन में क्या था बच्चे? डेट मेरा कितना है? 10 लाख है और इक्विटी बच्चे कितना है मेरा? 20 लाख है। चलिए इसका सिचुएशन देखो बच्चे। सर बहुत ध्यान से समझना, सर प्रॉफिट इसमें भी सेम 6 लाख का था। सर इस 10 लाख रुपए डेट में बच्चे में 10% इंटरेस्ट कितना चुकाया? 1 लाख। कितना प्रॉफिट बच गया? 5 लाख। 5 लाख प्रॉफिट में बच्चे मेरा क्या बोलते हैं? टैक्स कितना गया? 1,50,000 बच्चे। सर 30% और कितना बच गया प्रॉफिट? तो बच्चे बहुत नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया बच्चे? देखो इसमें 20 लाख इक्विटी पैसा है, तो इस 2 लाख इंटू 10 रुपए कितना हुआ होगा? 20 लाख। तो बच्चे 3,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख कितना? अर्निंग पर शेयर देखो इससे ज्यादा हुआ है। तीसरे वाला और देखो बच्चे। थर्ड वाला सिचुएशन में बच्चे मेरे पास डेट कितना है बच्चे? 20 लाख। इक्विटी कितना है बच्चे? 10 लाख। मजे की बात बताऊं बच्चे,
अपने पैसे को बेस बनाना और बच्चे लोन लेकर बिजनेस करना। बोलो बच्चे, अपने पैसे से बिजनेस करता है उसको बोलते हैं अनाड़ी, लोन लेके जो बिजनेस करता है उसको बोलते हैं खिलाड़ी। चलिए बच्चे, सर 6 लाख रुपए का बच्चे प्रॉफिट हुआ था, 2 लाख रुपए किस में चला गया? इंटरेस्ट में। चलिए बच्चे, कितने का प्रॉफिट बचा? 4 लाख में बच्चे में कितना टैक्स दे दिया? 30% 4 लाख का, ठीक है। तो बच्चे कितना बच्चे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? नंबर ऑफ शेयर बच्चा, यहाँ पे 10 लाख इक्विटी शेयर हैं, तो 1 लाख इंटू 10 रुपए ईच कितना का हो गया बच्चे? 10 लाख। इक्विटी शेयर कितने हुए? 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है ना, प्रॉफिट कितना है? 2,80,000। तो कितना हो गया बच्चे अर्निंग पर शेयर? हाँ, एक शेयर पे, बोलो एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है? बोलो एक शेयर होल्डर कितना कमा रहा है? यहाँ पे 1.4, यहाँ पे तो एक शेयर होल्डर सबसे ज्यादा किसमें कमा रहा है? कौन सा सिचुएशन में? समझ आ रहे बच्चे? तो इसीलिए बच्चे अपने को बेस बनाना है, लोन पे लेके बिजनेस करना है बच्चे। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो देन डिपेंड करता है, बिजनेस अच्छा चलते रहना चाहिए। पता चला भाई इंटरेस्ट देने का पैसा नहीं है बच्चे और तुम डेट ले लिए तो कोई फायदा है बच्चे? नहीं है। चलिए, अच्छा सर एक टैक्स डिडक्टेबल, बोलो सर यहाँ पे इंटरेस्ट है बच्चे, इंटरेस्ट को घटाने के बाद जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देते हैं, इसीलिए बच्चे इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल। इंटरेस्ट क्या होता है मेरा? टैक्स डिडक्टेबल। और बच्चे डिविडेंड जो दूंगा बच्चे टैक्स डिडक्टेबल नहीं रहेगा। डन। चलिए बच्चे, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया बच्चे तुम लोगों को? हाँ, वेरी गुड बच्चे लोग। सर अभी भी किसको डाउट रहेगा बच्चे? तो मेरे, चलिए बच्चे लास्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चे सर इसको अपन कैसे याद करेंगे बच्चे? फर्स्ट स्कोर बच्चे, फर्स्ट स्कोर बच्चे जल्दी से 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं बच्चे इसको। फर्स्ट स्कोर तुम लोग बच्चे कहीं पे लिख ले रहना, ठीक है? चलिए, तुम्हारे बुक में बच्चे कितने पॉइंट दिए हैं बच्चे? कैपिटल स्ट्रक्चर के 10 पॉइंट दिए हैं बच्चे। और यहाँ पे कितना हो गया बच्चे? ठीक है, यहाँ पे भी बच्चे 10 हो गया, ठीक है? तो देखते हैं बच्चे, बहुत सारे पॉइंट तुम्हारे मिल जाएंगे बच्चे इसमें। डन, ओके। अगला है बच्चे फ्लोटेशन कॉस्ट। अगला क्या है बच्चे? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट बच्चे समझते हैं तुम लोगों को? बच्चे ऑनलाइन वाले तुम लोग पॉज करके उसको पढ़ना। एक्चुअली बच्चे अभी मैं टाइम कम है बोल के बच्चे इनको मैं सब रिवाइज करा रहा हूँ, तो मैं एक लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम लोग लाइन पढ़ो बच्चे, बहुत काम आएगा। चलिए, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है बच्चे नया शेयर को इशू करने का कॉस्ट। बोलो बच्चे सर। हाँ, शेयर को इशू करने में बहुत ज्यादा बच्चे खर्चा लगता है अपन को, और डिबेंचर को इशू करने में कम खर्चा। तो बच्चे अगर तुमको कॉस्ट बचाना है, फ्लोटेशन कॉस्ट बच्चे शेयर इशू एक्सपेंस या डिबेंचर इशू एक्सपेंस, या बच्चे कैपिटल को लाने का खर्चा, कैपिटल को लाने का खर्चा। तो बच्चे अगर तुम ज्यादा खर्चा करने को तैयार हो तो इक्विटी में जाओ, और कम करना चाहते हो तो डिबेंचर में जाओ। बोलो बच्चे, हाई किस में होता है? इक्विटी में। लो किस में होता है? डिबेंचर में। चलिए बच्चे, सर अगला बच्चे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगला क्या है बच्चे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है बच्चे? सर जितना मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, किनको इंटरेस्ट पे करना है? डिवेंचर होल्डर को। जितना डिवेंचर होल्डर को बच्चे इंटरेस्ट पे करना है बच्चे, क्या मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है? बोलो बच्चे सर मेरा प्रॉफिट हुआ है बच्चे, मान के चलिए 3 लाख, और बच्चे इंटरेस्ट देना है बच्चे 1 लाख। तो ठीक है भाई, मैं अपना जितना इंटरेस्ट देना है उसका कितना गुना प्रॉफिट कमा रहा हूँ? 3 टाइम्स। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे मुझे ये देखना है भाई कितने नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे मैं अर्निंग करता हूँ, क्या मैं इंटरेस्ट को पे करने लायक प्रॉफिट है? अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो मैं कमाऊंगा, अदरवाइज तब मैं बच्चे डिवेंचर इशू करूंगा। सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो डिवेंचर इशू नहीं करूंगा। अगला है बच्चे रिस्क कंसीडरेशन। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, बच्चे लोग बहुत ध्यान, जो इक्विटी शेयर होते हैं ना बच्चे, प्रॉफिट होगा तो उसको देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। लेकिन बच्चे अपन को इंटरेस्ट का बच्चे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, फिक्स इंटरेस्ट है। तो बच्चे फिक्स इंटरेस्ट बच्चे मेरा ज्यादा रिस्की है। अगर बच्चे मैं ज्यादा रिस्क बियर करना चाहता हूँ बच्चे तो मैं डेट लूंगा बच्चे, अगर नहीं करना चाहता तो हाँ। चलिए, अगला है बच्चे स्टॉक मार्केट कंडीशन। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर स्टॉक मार्केट बच्चे अगर मेरा बूम चल रहा है बच्चे, अच्छा चल रहा है बच्चे, मतलब मैं शेयर इशू कर सकता हूँ, मेरा शेयर का बच्चे बहुत डिमांड है। अगर बच्चे मेरा शेयर मार्केट में भी अच्छा कंडीशन नहीं है तो बच्चे मैं किस में जाऊंगा? भाई मेरा को मार्केट में, शेयर मार्केट में बच्चे मेरा नाम नहीं चल रहा, कोई शेयर नहीं खरीद रहा है, तो मैं लोन लेने जाऊंगा बच्चे, डिवेंचर इशू करूंगा। चलिए, अगला बच्चे टैक्स रेट। बच्चे अगर टैक्स रेट ज्यादा है बच्चे तो मैं डिवेंचर लूंगा ताकि बच्चे मेरा इंटरेस्ट का पैसा बच जाए। अगर टैक्स रेट कम है बच्चे तो मैं किस में जाऊंगा? शेयर में जाऊंगा। डन। सिचुएशन ऑफ कैश फ्लो। बच्चे अगर आपका बहुत अच्छा कैश फ्लो है बच्चे, आपका सामान बिके जा रहे हैं बच्चे, आपके पास पैसा ही पैसा हो रहा है बच्चे, पैसा ही पैसा कमा रहे हो, तब बच्चे आप डेट में जाओ, क्योंकि इंटरेस्ट देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है बच्चे तो कैसे करोगे? हाँ ठीक है बच्चे। अगला बच्चे कॉस्ट ऑफ डेट। बच्चे हो गया ये। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब बच्चे इंटरेस्ट का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब बच्चे इंटरेस्ट का कॉस्ट। इंटरेस्ट का कॉस्ट बच्चे अगर ज्यादा लग रहा है तो बच्चे आप डेट इक्विटी में जाओ। इंटरेस्ट का कॉस्ट बच्चे अगर आपको मतलब डेट का कॉस्ट क्या होता है बच्चे? डेट का कॉस्ट इंटरेस्ट होता है। क्या होता है?
इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ज्यादा देना है बच्चे तो आप क्या करो, इंटरेस्ट देने में आपको कोई दिक्कत है, आपके पास सफिशिएंट अर्निंग है तो बच्चे डेट में जाओ। अगर आपको ज्यादा लग रहा है बच्चे, महंगा लग रहा है, तो आप किस में जाओगे, इक्विटी में जाओगे बच्चे। अदर कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर बच्चे अपन को क्या करना पड़ता है बच्चे, सर फर्स्ट स्कोर का सेकंड लास्ट पॉइंट है बच्चे, थर्ड लास्ट। सर अपन दूसरे कंपनी का भी बच्चे क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर। सर अगर मान के चलिए मैं जिंदल है, जिंदल बच्चे एमएसपी का देखेगा बच्चे, कोई भी स्टील में अच्छा काम कर रहा है उसका देखेगा, और अगर उसका अच्छा काम कर रहा है बच्चे तो उसको अपन फॉलो कर लेंगे बच्चे, कोई दिक्कत है क्या, नो बच्चे। और स्कोर का लास्ट पॉइंट सेकंड लास्ट है बच्चे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चे बहुत ध्यान सुनना, सर अगर मैं इतना पैसा लगा के कितना कमा पा रहा हूँ, बोलो अगर 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ बच्चे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चे तो उससे मैं कितना कमा रहा हूँ, ईपीएस बच्चे कितना ज्यादा है बच्चे, किसमें ज्यादा है बच्चे, डन, उसको ध्यान देना है बच्चे। और लास्ट है बच्चे एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। बच्चे बहुत ध्यान समझना, सर अगर आप कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो और शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहते हो तो बच्चे अच्छी बात है, कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। अगर बच्चे आप कंट्रोल बच्चे दूसरों में डाइल्यूट करना चाहते हो तो शेयर इशू करो बच्चे। शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, मालिक। अगर उसको डाइल्यूट करना चाहते हो तो क्या करोगे, शेयर। और डाइल्यूट नहीं करना चाहते, कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो तो हाँ डेट इशू करेंगे। डन, चलिए बच्चे यहीं तक था हमारा आज की कहानी। चलिए बाय बच्चे लोग, अपना ख्याल रखेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। वीडियो भी शेयर करते रहो बच्चे अपने दोस्तों को। चलिए बाय बच्चे।